हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी और वाचिंग द टीचर स्टूडियो। अगर आप मेरे सामने क्लास में होते और मैं आपसे पूछता कैसे हैं आप लोग, तो आप लोग का आंसर होता इस सिचुएशन में डल, डिप्रेस्ड एंड अप्रॉक्सीमेटली होपलेस। लेकिन डलनेस, होपलेसनेस आने वाले फ्यूचर को बना नहीं सकती है। आने वाले फ्यूचर को बनाने के लिए जितनी भी छोटी बड़ी मिनिमम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को हमें समझना है, उन अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है और फिर उन अपॉर्चुनिटीज का पूरा एडवांटेज लेने के लिए मेहनत करनी है और उसे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी अपॉर्चुनिटी और उसको लेकर के एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये पूरा जो प्रोग्राम मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा, ये प्रोग्राम कोई फटाफट से होने वाला प्रोग्राम नहीं है कि बस ये कीजिए और उसके बाद आप 30 में 30, 70 में 70, 80 में 80, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पूरा प्रोग्राम रियलिटी पे है। ये पूरा प्रोग्राम जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ये क्या हम अचीव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, इन सब आधार पे है। तो जिनको भी फटाफट से किसी अचीवमेंट को लेना है, वो इस वीडियो में लास्ट तक ना बने रहें। बाकी लोग अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको एक दिशा मिलेगी कि कैसे आप आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, एक रोड मैप बना पाएंगे और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और आने वाले 2026 वर्ष में जो एडवर्टीजमेंट 52 आएगा, उनकी एग्जामिनेशन और उनके लिए प्रिपरेशन को लेकर के एक प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहा हूं। इसका नाम है सरल अभ्यास। ज्यादातर समय हम मैक्सिमम और कठिन अभ्यास की बातें करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हमें सरल अभ्यास की बात कर रहा हूं। यह सरल अभ्यास क्या है, यह आपको इस वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं बात करूंगा आपके क्वेश्चंस की और आपकी जो स्टैंडर्ड है उसकी बात करेंगे, क्योंकि जो गोल है उस गोल को अचीव करने से पहले हमें अपने लेवल को भी मेजर करना होता है। अगर अपने लेवल को हम मेजर किए बिना हम प्रिपरेशन में उतरे तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे बिना अपने अस्त्र शस्त्रों को धार दिए, बिना अपने हथियारों की पहचान किए, उनकी जो लेवल है उसको पहचाने हम युद्ध में उतर गए तो जीत हो सकती है, लेकिन वो अनिश्चित है। तो सरल अभ्यास जो कि एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये कोई कोर्स प्रोग्राम नहीं है कि बस आप ये कोर्स ले लीजिए और उसके बाद आप सफल नहीं। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जाते हैं तो आपने पीजी जैसी मुश्किल परीक्षाएं पास की हैं, आपने यूजीसी नेट और जीआरएफ जैसी अखिल भारतीय परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, आपने पीएचडी जैसी मुश्किल जो विधा है उसमें सफलता पाई। तो आपके लिए अब आपको सिर्फ कोई कोर्स दे करके आपकी सफलता का अगर मैं आकलन करूं तो ये कभी सही नहीं होगा। इसीलिए सरल अभ्यास एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं और आप दोनों मिलकर के आपके रिजल्ट के लिए ओरिएंट होकर के एफर्ट करेंगे, तब आप सफल होने की आपकी जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। सरल अभ्यास एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, लेकिन इसके पहले कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं? ये सरल अभ्यास जो है वो 3 स्टेज प्रोग्राम है। 3 स्टेज प्रोग्राम। और जब मैं ये कहता हूं कि 3 स्टेज प्रोग्राम, तो पहला स्टेज जो बेसिक स्टेज है जिसकी बात मैं अभी करूंगा, ये पहला स्टेज है ना, ये बेसिक स्टेज है जिसकी बात अभी हम करेंगे। क्योंकि ये बेसिक स्टेज देखिए यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड होगा, इसमें कुछ शुल्क नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, सब कुछ आपके लिए फ्री है। फ्री सिर्फ आर्थिक रूप से है, बाकी समय आप यहां दे रहे हैं तो आपके समय की भी वैल्यू है। इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में जो कि बेसिक स्टार्टिंग है उसको भी उतने ही एफर्ट से आपको प्रोवाइड करूंगा जितना आपको ऐप पे। ऐप इसी का सक्सेसिव फॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि जो यहां पे है वो ऐप उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं। आप यहां बेहतर करेंगे तभी आप ऐप पे जो प्रोग्राम चलेगा उसका एडवांटेज ले पाएंगे। तो ये जो बेसिक प्रोग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेसिक प्रोग्राम की जो शुरुआत करते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके हैं।
ये स्टेज 1 है, 3 स्टेज प्रोग्राम है, ये स्टेज 1 है और स्टेज 1 जो है वो क्या है? स्टेज 1, स्टेज 1 है सेल्फ एग्जामिनेशन। मैंने बात की थी ना कि पहले स्व का तो मूल्यांकन कीजिए, खुद को तो देखिए आप हैं कहां। तो दो तरह के क्वेश्चंस आप मुझसे बहुत पूछते हैं, एक पूछते हैं और दूसरा आपकी जो बातें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन के बाद आप मुझसे डिस्कस करते हैं, वो डिस्कशन जो है वो आपके इन क्वेश्चंस को मुझे बिना आपके पूछे ही बता देता है। पहला पॉइंट क्या है? एग्जाम पैटर्न। ज्यादातर एस्पिरेंट क्या सोचता है एग्जाम पैटर्न क्या होगा? कई सारे एस्पिरेंट ये भी मैसेज किया मुझे कि क्या सर जो नया एडवर्टाइजमेंट 52 की एडेड कॉलेजों की वैकेंसी आएगी क्या उसमें कुछ चेंज होगा? दूसरा, पेपर एंड क्वेश्चन पैटर्न की पेपर पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, पीवाईक्यूज कैसे आते थे, ये आपके क्वेश्चन है। तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और ये एक जेन्युइन कंसर्न है इन क्वेश्चंस का। फिर आप पूछते हैं पहले प्री पढ़ें या प्री और मेंस दोनों पढ़ें। कई सारे एस्पिरेंट तो मेंस राइटिंग की स्ट्रेटजी अभी से फॉलो करने लगे हैं। फिर बुक्स या नोट्स, ये भी आपका क्वेश्चन है, बुक से पढ़ें या नोट से पढ़ें, कि आप जो नोट्स बताएंगे या नोट्स देंगे या जो बुक बताएंगे वो सफिशिएंट होगी या इनसफिशिएंट होगी। फिर क्या किसी कोचिंग का कोर्स ले लें या सेल्फ स्टडी करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये जेन्युइन कंसर्न के क्वेश्चन है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके व्यवहार से मुझे समझ में आ जाता है, वो क्या क्वेश्चन है? कई सारे लोग इस क्वेश्चंस या इस अवेयरनेस या कह सकते हैं जिसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर अवेयरनेस या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, या जिसे मैं केयरलेसनेस कहता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस से बेहतर है केयरलेसनेस। आप केयरलेस कैसे हैं? देखिए मैं बताता हूं कैसे आप ये केयरलेस हो जाते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन, आज नहीं अब कल से पढ़ेंगे, आज ये काम कर लें, कल से एकदम सुबह उठेंगे पहले ये पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे। ये जो आपका स्ट्रेटजी फॉर्म है ना, ये कभी पूरा होता नहीं है। फिर अभी तो बहुत समय है, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय है, अभी आएगा, हम सब पढ़े हैं ही, फिर ये बीत जाए फिर पढ़ेंगे। अब ये जो ये बीत जाए फिर पढ़ेंगे ना, इसमें फेस्टिवल्स भी होते हैं, आपके घर के काम भी होते हैं, या जो काम आपको अलॉट किया आपके घर वालों ने वो भी है। तो ये बीत जाए, फेस्टिवल बीत जाए, फिर उनकी शादी है वो बीत जाए, फिर ये हो जाए, भागवत हो जाए तब। तो ये जो आने वाला टाइम है ना, ये इन्हीं सबको लेके आता है, आपको इनसे बचना है। फिर एक क्या, जीएस और सब्जेक्ट दोनों तैयार ही है। जीएस तो पढ़े ही हैं, इन्वायरमेंट नेट में पढ़े ही थे। अच्छा, वो जब एग्जाम देने गए थे पीछे सवाल भरे थे तो जीएस पढ़ ही लिए थे, उससे ज्यादा आएगा नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं लूसेंट में खाली पढ़ लीजिए। फिर बस एक बार, दोनों तैयार है, एक बार बस रिवीजन करना है, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो दो तरह का एस्पिरेंट इस समय है, एक जिसके पास ये जेन्युइन कंसर्न है और एक एस्पिरेंट जो निश्चित रूप से थोड़ा सा केयरफुल नहीं है। तो ये जो कंसर्न है ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये आपके क्वेश्चन जो स्टेज 2 और 3 है उसकी बात में चर्चा आज नहीं कर रहा हूं, वो फिर कभी करेंगे। लेकिन पहले अभी जिस पे तुरंत काम शुरू करना है वो ये। तो ये क्वेश्चंस आपके हैं। अब दूसरी बात, कैसे हम ये मेजर करेंगे कि हम किस स्टेज पे हैं, क्या लेवल है? आपने ध्यान दिया हो नहीं हो, देखिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, ये आपके इस सेक्शन से, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा 0 से और आपके 10 तक पहुंचने वाला है। और ये जो 0 से 10 की जर्नी है ना, ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कहां पे हैं, आपको कितनी रफ्तार से चलना है, क्योंकि आपको पहुंचना है 10 तक। अब देखिए यहां पे एक पैरामीटर मैंने मेजर किया है 0 से लेकर के 10 तक का। ये जो 0 से 10 का पैरामीटर है ना, ये कोई बुक का पैरामीटर नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि किस स्टेज से एस्पिरेंट शुरू होता है और लास्ट में उसे कितने की जरूरत होती है और वो कहां तक ही पहुंच पाता है, वो यहां पे लिखा होगा। ये कहां तक पहुंच पाता है यहां तक लिखा हुआ है, और ये बात आप समझ पाएंगे अभी। एक एक करके देखते हैं। पहले लिखिए 0 से 2, 0 से 2, यानी आप जब 0 से 2 यूनिट आपको, आप 0 से 2 यूनिट पे हैं, तो आप क्या कर चुके हैं? आपने फॉर्म भर दिया है पर अभी स्टार्ट नहीं किया। अगर आप इस लेवल पे हैं तो समझ जाइए 10 में से आपके पास सिर्फ 2 इकाइयों की तैयारी है। आपने सिर्फ फॉर्म भरा है पर स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन 2 से 4 यूनिट में क्या किया आपने? आपने बुक्स तो खरीद ली है पर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है। पहुंचना आपको 10 तक है। आप अपना लेवल पैरामीटर ये आप अपने पास रखे रहेंगे तो हमेशा आप अपना पैरामीटर समझ पाएंगे।
फिर 2 से 4 पे है तो मतलब क्या, बुक्स खरीद लिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया है। चौथा 4 और 5 इकाई, अब 4 और 5 इकाई वाले कहां पे हैं, उन्होंने नोट्स बनाना, याद करना स्टार्ट कर दिया है, अभी स्टार्टिंग फेज में है। आप इन्हीं में से कहीं पर हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप सोच रहे हैं कि हम तो यहीं पे हैं और पहुंचना हमें 10 तक है। तो 4 से 5 पे कौन है, जिन्होंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया है और जो याद भी करना शुरू कर चुके हैं। 5 से 6 पे ऐसे एस्पिरेंट हैं, 5 से 6 अंक उनको मिले हैं जो जीएस और सब्जेक्ट दोनों स्टार्ट कर दिया है। सब्जेक्ट में 10 यूनिट्स हैं और जीएस में भी 8-9 हैं, तो दोनों उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, यानी दोनों ने ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, तो 5 और 6 से वो जीएस और सब्जेक्ट दोनों शुरू कर चुके हैं। 6 से 7 यूनिट में तैयारी के साथ उन्होंने वीकली, मंथली या 15 डेज पे टेस्ट भी देना शुरू किया है, यानी अपने आप को इवेलुएट भी कर रहे हैं वो। फिर 7 से 8 अंक उनको मिलेंगे जो 50% जीएस और 50% प्रिपेयर हो चुका है इनका। यहां तक पहुंचने में आपको काफी समय लगेगा, तो 50% जीएस और 50% सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर हो जाए तो समझ जाइए कि आप 7 से लेकर के 8 अंक आपने अर्जित किए हैं। फिर 8 से 9 तब होगा जब आप 75% जीएस और 75% आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया है। देखिए 75% ही गोल हो, इससे ज्यादा प्रतिशत प्रिपेयर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर आप पढ़ भी लेंगे तो वो प्रिपेयर नहीं होगा, सिर्फ आप पढ़ ही रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं 75% सब्जेक्ट और 75% जीएस दोनों प्रिपेयर हो गया है, तो 75% हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। तो तब आप 8 से 9 अंक और 9 से 10 अंक, यानी आप सबसे ज्यादा अंक तब पाएंगे, या उसको मैंने शीर्ष पे रखा है। कब रखा है भाई, जब आप रिवीजन भी कर रहे हो और केवल मॉक टेस्ट, यानी अब आप सिर्फ रिवीजन मोड पे हैं और सिर्फ मॉक टेस्ट मोड पे हैं, तो समझ जाइए कि आप 9 और 10 अंक अर्जित करने वाले, रेटिंग आपकी है। इसको यूनिट्स की जगह अगर मैं रेटिंग कह दूं तो जरा भी गलत नहीं होगा। अब आपकी रेटिंग कितनी है, आप इन अंक यूनिट्स के द्वारा और इन पॉइंट्स के थ्रू आप ये समझिएगा कि मैं किस स्टेज पे हूं और मुझे कहां पहुंचना है और कितनी बातों को आपको फॉलो करना होता है। ये समझ के ही आप समझ पाएंगे। ये पूरा जो पीडीएफ होगा, ये द टीचर्स टुडे का टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर डाल दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं हम सरल अभ्यास। जो ये प्रोग्राम है, इसे हमने सरल अभ्यास क्यों कहा? सरल का ये देखिए फुल फॉर्म लिखा है कि ये जो प्रोग्राम होगा ना, ये सिस्टमैटिक होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी शुरू कर दिया, कुछ भी पढ़ लिया, नहीं, सिस्टमैटिक होगा। क्यों सिस्टमैटिक होगा? क्योंकि आपका गोल है प्री, आपका गोल है मेंस और आपका गोल है इंटरव्यू। आपका गोल इतना बड़ा है ना, तो ये गोल आप तभी अचीव कर पाएंगे जब बात बहुत सिस्टमैटिक होगी, यानी आपकी स्टार्टिंग 0 से हो और आपको पहुंचना हो 10 तक। तो ये पूरा प्रोग्राम बहुत सिस्टमैटिक है, इसमें किसी तरीके का मिक्सिंग नहीं है। जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, नहीं। YouTube होगा, ये ऐप होगा, किसी पे जो प्रोग्राम आप देखेंगे स्टेज 1, 2, 3, इसीलिए मैंने इसको स्टेज 1, 2, 3 में कन्वर्ट किया है। आपको पहले से स्टेज 3 में नहीं पढ़ना है, पहले आपको 0 से शुरू करना है। इसलिए बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से जीएस नहीं पढ़ा है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है पिछले 4, 5, 6 सालों में पहले, और अब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं। सब्जेक्ट से थोड़ा ताल्लुका टूट चुका है, रिदम टूट चुका है। तो ऐसे भी एस्पिरेंट जिनका रिदम टूट चुका है, उनके लिए भी ये प्रोग्राम उतना ही बेनिफिशियल है कि जिन्होंने अभी पिछले साल प्रिपेयर किया है। तो ये पूरा मैं ओवरऑल एक सिस्टम मान रहा हूं कि जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। दूसरा क्या है? अप्रोच। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आपको 2 अलग अलग सेक्शन पे वर्क करना है, एक जीएस पे वर्क करना है और दूसरा किस पे वर्क करना है? सब्जेक्ट। तो आपका अप्रोच, अब जैसे जीएस जो सेक्शन है ना, इसमें बहुत मिसकैलकुलेशन है सभी के पास कि जीएस है, हाँ ये तो पढ़े हैं, कोई कह रहा है लूसेंट पढ़ लो, कोई कह रहा है बस यही पढ़ लो चल जाएगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। जब आप जीडीसी का पेपर देखेंगे ना जीएस का, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इतना आसान होगा नहीं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। तो इन सबको रिदम को बरकरार रखने के लिए आपको जीएस का एक अप्रोच बनाना होगा, और वो अप्रोच जो होना चाहिए वो मॉडरेट टू टफ।
मध्यम से कठिन की तरफ रहिए, आसान आसान करके आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको बेस्ट प्रिपेयर करना होगा। आपको बेस्ट इसलिए प्रिपेयर करना होगा क्योंकि ये आपके प्री में सफलता का आधार है और सिलेक्शन का स्रोत है। प्री में आपको लग रहा है जीएस जरूरी है क्योंकि जीएस बड़ा मार्जिन हो जाता है, किसी का 7, 8, 9 और किसी का 21, 22, तो ये जो 10-12 क्वेश्चन का अंतर हो जाएगा ना, ये बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। सब्जेक्ट में मार्जिन कम होता है। तो प्री में सिलेक्शन का आधार और सफलता का स्रोत सब्जेक्ट ही है, तो ये आपको बेस्ट लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो इसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, इसका अप्रोच अलग होगा। कैसे अलग होगा इससे भी चर्चा करेंगे हम। फिर कह रहा है आपको जरूरत किसकी पड़ती है? रिवीजन। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो ये जो प्रिपरेशन होगी ना ड्यूरिंग क्लास के दौरान ही आपको रिवीजन और रिकॉल कराया जाए। ऐसा पढ़े हम, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें हम कि रिवीजन भी हमारा होता रहे और रिकॉल भी होता रहे। ज्यादातर टाइम हम रिवीजन और रिकॉल नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग क्लास। तो हमारी जो रिवीजन और रिकॉल हो वो क्लास में ही होती रहे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो। तो कई सारे अप्रोचेस से उसे रिवाइज करते रहें, रिकॉल करते रहें। इसे कहते हैं कनेक्ट करके स्टडी करना। क्लियर? फिर थर्ड आता है एनालिसिस। आपको एनालाइज करना है हमेशा। कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको उतना जज नहीं कर पाऊंगा जितना आप खुद अपने आप को एनालाइज करेंगे, और उसी एनालाइज करने के लिए ये पैरामीटर मैंने बनाया है 0 से लेकर 10 तक का, ताकि जब भी आपको लगे हम कहां हैं तो चेक कर लीजिए आपका पैरामीटर कहां पे है, आप किस लेवल पे हैं। तो आपको अपने आप को हमेशा एनालाइज करना होगा, ठीक। और ये एनालाइजेशन एक तो होगा आपके नॉलेज का, दूसरा आपके मेंटल टफनेस का। एग्जाम के लिए बिना मेंटल टफनेस के आप ये एग्जामिनेशन क्लियर करने में मुश्किल होगी आपको। फिर आता है लर्निंग मेड इजी। ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, उसका गोल ही यही है कि आपको फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ऐसा एक एक स्टेज क्रॉस करा के, यानी जैसे होता नहीं, पहले हम नींव बनाएंगे मकान की, नींव बनाने के बाद फिर हम दीवालें खड़ी करेंगे, दीवालें खड़ी करने के बाद हम छत, और फिर फिनिशिंग में आएंगे। एकाएक ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर आप कोर्सेज में आपके साथ प्रॉब्लम ही यही होती है कि उसमें कोई अप्रोच नहीं होता है, सिर्फ कोर्स होता है और लास्ट में कुछ टेस्ट होते हैं। ना तो आप रिवाइज कर पाते हैं, ना ही आप रिकॉल कर पाते हैं, ना ही आप पूरे कोर्स को या पूरे कोर्स को प्रिपेयर करने के चक्कर में उतना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं जितना आपके एग्जामिनेशन की नीड होती है। तो ये जो अप्रोच वाला शब्द है ना, इसमें नीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी नीड कितनी है, किस टॉपिक को पढ़ने कंपलसरी है और किसको हम छोड़ सकते हैं। ये सब इस पूरे सरल अभ्यास का जो 3 स्टेज प्रोग्राम है, जो मेंटोरशिप ज्यादा है, कोर्स बेस कम है, तो सबका हिस्सा है। तो ये कैसे हम अप्रोच करेंगे अपने इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में, ये उसकी एक फाइनल स्ट्रेटजी है। अगले वीडियो में हम जीडीसी से अप्रोच करके ये पूरा प्रोग्राम शुरू करेंगे। फॉलो कीजिए द टीचर्स टुडे को, और द टीचर्स टुडे का टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। ये जितने पीडीएफ्स होते हैं मैं उस पर डाल देता हूं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड लक।